हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, 14 जनवरी को एनटीए की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए, जो इस साल 2025 में नीट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उन सभी के लिए ये नोटिफिकेशन है फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन। तो आज हम इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, अपडेटिंग आधार डिटेल एज ऑफ एस्पिरेंट फॉर नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन। जो भी स्टूडेंट नीट यूजी देने जा रहे हैं 2025 में, तो उन लोगों को अपना आधार कार्ड में जो है उसमें कुछ अगर इन्फॉर्मेशन गलत है, रॉन्ग है, तो उसे अपडेट करा लेना है। अभी वक्त है। इस हम नोटिफिकेशन को बिल्कुल सिंपल भाषा में, अपार आईडी, बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, आधार कार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी हम जानेंगे। और भी कुछ कन्फ्यूजन होता है तो नंबर भी दिया हुआ है, उस पर आप जानकारी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, जो कि नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है एंड वेरियस टाइप के एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है। तो 14 जनवरी 2025 को इशू हुआ है ये नोटिफिकेशन। ठीक है। नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन के लिए आधार डिटेल्स अपडेट कराने के बारे में है। यहाँ इसका सिंप्लीफाइड एग्जाम एक्सप्लेनेशन हमने दिया गया है। अच्छा, नोटिस का पर्पस क्या है। एनटीए चाहता है कि नीट यूजी 2025 एस्पिरेंट के लिए एक ट्रांसपेरेंट और स्मूथ प्रोसेस हो। इसके लिए अपार आईडी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री को आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। ठीक है, एक अलग से आईडी बनाने का बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें इंटीग्रेट करा लेना है। कैंडिडेट से कहा गया है कि इंपॉर्टेंट बात है, क्या कहा गया है, रजिस्ट्रेशन के लिए अपार आईडी और आधार का यूज़ करें। मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपार आईडी बनेगी या फिर आप अपने आधार कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अपनी आधार डिटेल अपडेट करें। आधार क्यों ज़रूरी है, ये नोटिस बताता है कि आधार नीट रजिस्ट्रेशन के लिए कितना हेल्पफुल है। सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन प्रोसेस, आधार के थ्रू एप्लीकेशन डिटेल्स ऑटो फिल हो जाती है। अच्छा, एप्लीकेशन डिटेल क्या रहती है, आप जैसे अपना आधार कार्ड का यूज़ करेंगे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, तो आपकी जो डिटेल रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लोकल एड्रेस वगैरह जितनी भी उसमें इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो भी क्या हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी। और जब आप अपार आईडी जनरेट कर लेंगे और उसे आधार कार्ड से लिंक कर देंगे, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल होगी वो भी उससे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। आधार के थ्रू एप्लीकेशन डिटेल्स ऑटो फिल हो जाती है, जो एरर्स और टाइम वेस्ट होने से बचाता है। जाहिर सी बात है। ठीक है। इन्हांस्ड एग्जामिनेशन एफिशिएंसी, आधार बेस्ड वेरिफिकेशन जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन यूआईडी के थ्रू फास्ट और सिक्योर बनाता है। फास्टर ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन प्रोसेस फास्ट होता है और मैनुअल एरर्स कम होती हैं। जाहिर सी बात है, आप एक डॉक्यूमेंट लेके जाएं और उस पर कोई भी बंदा एलिजिबिलिटी आपकी अगर डिटेल्स को चेक कर रहा है, तो उससे टाइम भी वेस्ट होगा और उसमें कुछ एरर भी हो सकते हैं, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। लेकिन आप एक डिजिटली फॉर्म में ऑलरेडी आपका रजिस्टर्ड है, सब आप भर चुके हैं पहले से, तब आपके वो एरर्स कम, चांसेस कम हो जाते हैं उस एरर के होने के। ठीक है। ऐसी वेलफेयर ऑफ कैंडिडेट्स, क्या, आधार हर कैंडिडेट की यूनिक आइडेंटिटी इंश्योर करता है, जो एग्जाम के हर स्टेज पर सेफ गार्ड करता है। जाहिर सी बात है, यूनिक आईडी है आपका आधार कार्ड, तो अब जैसे कि हर स्टूडेंट की एक यूनिक आइडेंटिटी है, हो जाती है। ठीक है। और पहचानने में भी आसानी हो जाती है वहाँ पे जो इन्विजिलेटर लगे हुए होते हैं। कैंडिडेट्स को क्या करना है, कैंडिडेट्स को क्या करना है, अगर आधार में कोई गलती हो तो आधार डिटेल्स अपडेट करना चाहिए। आधार अपने 10th मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट के डिटेल के साथ मैच होना चाहिए। जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके में जो डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ है आपका, माता का नाम, पिता का नाम और आपका नाम, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वही सेम आधार कार्ड में होना चाहिए, आप अपडेट करा लीजिए। आधार एक वैलिड नंबर के साथ लिंक्ड होना चाहिए ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए। सभी स्टूडेंट 12th तक अपना स्मार्टफोन खरीद ही लेते हैं, तो अपने आधार कार्ड को अपने ही नंबर से लिंक कराएं, ताकि फर्दर कोई नोटिफिकेशन ओटीपी वगैरह आते हैं तो आपके ही नंबर पे आए, आपको उसमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। आधार अपडेट्स के लिए आप नियरेस्ट आधार इनरोलमेंट आधार अपडेट सेंटर जा सकते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आप अपनी गलतियां ठीक करा सकते हैं, या नियर बाई बैंक में भी कभी कभी हो जाता है, कहीं कहीं मेनली तौर पे पोस्ट ऑफिस में होता ही है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। आधार डिटेल्स करेक्ट होने चाहिए, वरना रजिस्ट्रेशन या एग्जाम के टाइम दिक्कत हो सकती है, जाहिर सी बात है। आधार की डिटेल्स को अभी से अपडेट कर लें, जो भी उसमें जानकारी रहती है। हेल्प के लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो एनटीए ने अपना हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, 011
40759000 पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं एनटीए को। इस पे आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा। और आप वरना ईमेल भी कर सकते हैं neetug2025@nta.ac.in। नया ईमेल जनरेट किया गया है 2025 के लिए, आप इस पे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था 14 जनवरी को। इसमें यही है कि आपका आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स दी हुई हैं उसको आप अपनी 10th की मार्कशीट से मिला लें। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जो 10th की मार्कशीट में होती हैं और आपके आधार कार्ड में भी सेम होना चाहिए। आपका लोकल एड्रेस क्या है आधार कार्ड में, परमानेंट एड्रेस जिसको कहते हैं, वो आपका सेम होना चाहिए जो आपके अदर मार्कशीट पर भी है। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।